देखिए ये बकेवर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा एक भारी बरामदगी अवैध शस्त्रों की गई है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर और एडीजी जोन और डीआईजी रेंज साहब के निर्देशन में जो सर्दियों के मौसम में अपराध होते हैं, ऐसे जो नकबजन चोरों का सत्यापन हो रहा था। इसी सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक अपराधी, इसके बारे में ये पता चला कि ये आजकल चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन ये अवैध शस्त्रों के निर्माण और उसकी तस्करी में हिस्सा ले रहा है। इस पर एक सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इकनौर का एक जंगल है बकेवर थाना क्षेत्र में, वहां इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जो बरामदगी है वो 14 अवैध तमंचा 315 बोर का, 3 अवैध तमंचा 315 बोर का, 1 अवैध तमंचा 12 बोर का, 1 अवैध अधिया, 1 अवैध बंदूक 12 बोर की, 1 अवैध देसी रिवाल्वर 32 बोर की, 1 अवैध रिवाल्वर 32 बोर अर्धनिर्मित, और जो शस्त्र को बनाने में उपकरण प्रयोग में आते हैं वो भारी मात्रा में इनके पास से बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए, उनको प्राथमिक उपचार करा करके जेल भेजा जा रहा है। देखिए इसमें जो अभियुक्त सज्जन है, अभियुक्त अभिषेक है, इन दोनों ने बताया कि ये जब चोरी और नकबजनी के मामले में पहले पकड़े गए थे, उसी दौरान इनका संपर्क एक तीसरे अभियुक्त से हुआ जिसका नाम मुकेश कुमार है, जो भटकाना का रहने वाला है। इन लोगों ने प्लान किया और इन्हें लगा कि अगर हम शस्त्रों की तस्करी करेंगे और अवैध शस्त्र बेचेंगे तो काफी कम लागत में इनको भारी धनराशि बरामद मिल रही थी। उसी आधार पर इन लोगों ने इस प्लानिंग को किया और ये पूर्व में भी सज्जन का आपराधिक इतिहास रहा। इसे एसटीएफ ने भी कमिश्नरेट कानपुर से 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेजा। लेकिन निश्चित रूप से इतनी भारी मात्रा में जो बरामदगी हुई है, इसका उपयोग कहीं न कहीं ये गलत कार्यों के लिए होता है और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वास्तव में संवेदनशील। अभी इन्होंने जो बताया है उसमें उसके आधार पर ये पिछले 3-4 महीनों से इस काम में लिप्त थे और इटावा के साथ-साथ जो इसके अन्य जनपद है औरैया, कन्नौज, जहाँ भी ये सप्लाई करते थे, हम लोग उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ-जहाँ इन्होंने पूर्व में कुछ सप्लाई किया है उसको हम लोग चिन्हित करके वहाँ से भी बरामदगी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। एसटीएफ ने इनको आर्म्स एक्ट के बारे में ही गिरफ्तार किया था और बाकी और जानकारी वहाँ से की जाएगी। इसी तरीके की कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। देखिए अभी तो एक अभियुक्त का नाम पूछताछ के प्रकाश में आया है। अभी हमारे इंट्रोगेशन में जो और भी चीजें हैं जिसे हम आपको बाद में अपडेट करेंगे, तो इस गैंग के जितने भी लोग रहेंगे उनको सबकी अरेस्टिंग होगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी और इन्होंने जो अपराध करके अवैध